जय हिंद दोस्तों। टाइम लैप्स अवे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरी एएफएसबी या मेरा एफकैट का पेपर वो कैसा गया, उसके ऊपर मैं आपको आज पूरी तरीके से बताना चाह रहा हूँ। एक पूरा प्रोसेस कि कैसे वो गया, मैं कहाँ तक जा पाया। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो वैसे बनी हुई है, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। बट आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो कुछ अपडेशन है उसके अंदर, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दूसरी वीडियोस में, मतलब अदर वीडियोस में उस पर कमेंट्स आए हैं कि भाई ये बता दो, सर ये बता दीजिए। तो उनको लेके स्टेप वाइज जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि एफकैट 1 2021 मैंने क्वालिफाई किया था। सबको पता है 165 कट ऑफ गई थी जो कि हाईएस्ट थी, बट मेरे 167 आए थे। एज माई लक और माई मेहनत कह लो, कह सकते हो मेहनत, क्योंकि लक तो थोड़ा चलता है बट मेहनत ज़्यादा चलती है, ठीक है ना। तो जब ये हुआ तो 20, 21 और 22 फरवरी 2021 को मेरे पेपर थे, जिसमें से मेरा पेपर 22 फरवरी को था, और फिर 9 मार्च को रिजल्ट आ चुका था। मैंने 10 मार्च को रिजल्ट देखा था, मैं बहुत खुश हुआ। फिर एसएसबी के बारे में जाना कि ऐसा होता है, बट उससे पहले मुझे सीट सिलेक्शन एंड सेंटर सिलेक्शन करना था। मैं यूपी का, लखनऊ का रहने वाला, तो मैंने इसलिए जो अपना सेंटर सिलेक्शन किया वो वाराणसी कर दिया। मुझे देहरादून जाने का मन था कि भाई थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, घूम फिर लेंगे, बट एक मैंने ये सोचा, फिर घूमना तो चलता रहता है बट ये फर्स्ट टाइम है तो वाराणसी ही पास पड़ेगा, तो वही चूज़ करते हैं। तो मैंने वाराणसी चूज़ कर लिया, है ना। और मैंने कहा कि कब चूज़ करूं, मैंने कहा मई को करते हैं, मई। तो मैंने 24 मई की डेट ले ली। बट आप सब जानते हो अप्रैल में कोविड की सेकेंड वेव आ गई, जो कि बहुत ख़तरनाक थी। अब जब वो बहुत ख़तरनाक थी तो लॉकडाउन लग गया यूपी में, बहुत सारे अन्य स्टेट्स में भी, अदर स्टेट्स में भी लगा लॉकडाउन, और 24 मई को भी लॉकडाउन था यूपी में। और आई कैन से कि वाराणसी में भी उस दिन लॉकडाउन था, बट ट्रेनें चल रही थी। दैट्स वाई आई गॉट एंट्री ईजली इन ट्रेन। और आरटीपीसीआर, तो इसके लिए जो था, इसके लिए आरटीपीसीआर मेरे पास मेल आई। जब मैंने सीट सिलेक्शन, सेंटर सिलेक्शन, जो कि 4 दिन बाद आ जाता है या 3 दिन बाद आ जाता है, आपके मेल पे आपके लिंक आ जाती है, आप आईएएफ की साइट पे जाके कर सकते हो। वो आ जाने के बाद आपने ये कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका तुरंत एक कॉल अप लेटर डाउनलोड होगा, वो आप कर लोगे, ठीक है ना। वो ब्लू प्रिंट पे होगा स्टार्टिंग में। और कुछ दिन बाद उसके मेरा 13 अप्रैल को आया था अपडेटेड कॉल अप लेटर। जो 13 अप्रैल को अपडेटेड कॉल अप लेटर आया था, उसके अंदर आरटीपीसीआर की बातें लिखी थी, इंडेमनिटी बॉन्ड थे, और अदर डॉक्यूमेंट्स भी थे जिस उसके अंदर, वही सब 25 फोटोग्राफ एंड मैनी मोर अदर करके था सब चीज़। मैं बताता हूँ धीरे धीरे आगे वीडियोस में, आपको पूरी तरीके से पता चलता रहेगा। अभी तक वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेशन कुछ मिलने के चांसेस आपको लग रहे हो, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। आगे के रिजल्ट्स भी मैं अपने बताऊंगा, और आगे मैं एसएसबी में कहाँ जाने वाला हूँ, अपना एक लोग ग्रुप बनाया जाएगा जिससे अपने फ्रेंड सर्किल होंगे, और वो जेन्युइन होगा, आप चाहे देख लेना। बस आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा लगे वीडियो तो अपने और जो फ्रेंड्स हों, जो अपने आपके कोई भी कजिन ब्रदर जो एफकैट के थ्रू एसएसबी की में एयरफोर्स में एंट्री लेना चाह रहे हो, उनको भी शेयर कर दीजिएगा अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगे तो, ठीक है ना। तो बस बात करते हैं आरटीपीसीआर की। तो भाई आरटीपीसीआर जब मैंने देखा, ये देखा कि एसएसबी की डेट से 72 आवर्स के बीच में ही होना चाहिए, ना 73 भी नहीं होना चाहिए, 74 आवर, 75 नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने जब वाराणसी पहुंचा था तो वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को हटा दिया गया था, वापस भेज दिया गया था, क्योंकि उनकी 72 आवर से हाई थी, ज़्यादा थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब मैंने, क्या था, हाँ, मैंने जब करा लिया आरटीपीसीआर करा लिया, मतलब डेट्स आ गई थी। मैंने 22 को, आई थिंक 24, हाँ, आई थिंक 22 को मैंने आरटीपीसीआर करा ली थी। 23 की मॉर्निंग में आ गई थी, और 23 की दोपहर आफ्टरनून में मेरी ट्रेन थी। मैं वाराणसी 9:30 बजे पहुंच गया शाम को। फिर ये हुआ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कहाँ ठहरूँ, कहाँ ठहरूँ। एज़ यूजुअल बाय लक मुझे एक फ्रेंड का नंबर मिला, वही मेल से, जिस मेल पे ये कहा गया था कि डिक्लेरेशन भेजना है। डिक्लेरेशन कुछ नहीं, डिक्लेरेशन आप भरिए, मेरी वीडियोस पड़ी हुई है कि डिक्लेरेशन कैसे भेजा जाए, प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें बता रखा है। मैं इसमें भी बता देता हूँ कि आपको डिक्लेरेशन फिलअप करके, और कैसे फिलअप करना है ये भी प्रीवियस वीडियो में है ना।
तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि उसकी फ़ोटो खींचिए या PDF बनाइए, क्लियर फ़ोटो खींचिए, अपना नाम लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए, एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है वो लिखिए और वो सेंड कर दीजिए कि हाँ मैं आ रहा हूँ इस डेट को, जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है ना। इस बेसिस पे आप ऐसा काम करेंगे। तो आपने जब डिक्लेरेशन भेज दी, डिक्लेरेशन भेजने के बाद वही आपका डेट्स आ गई और RT-PCR आपने करा लिया, आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उसकी हार्ड कॉपी आप निकाल के ले जाएं तो आपका काम, मतलब जिसे कहते हैं ना, मतलब बटर की तरह, मक्खन की तरह काम पूरा प्रोसेस चलेगा। ये सब क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं कि मैं मोबाइल पे दिखा सकता हूँ। अरे 5 रुपए का 2 रुपए का एक पेज पे प्रिंट आउट निकाल के उनको दिखा देना होगा, बस वो रीचेक कर लेंगे और आपको उनको आपकी एंट्री मिल जाएगी कि हाँ इन्होंने कराया है, रियल है, बस बात खत्म। आपको वो डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, एक पेपर का टुकड़ा पकड़ा देना है बस प्रिंट आउट करा के। ठीक है ना। तो भाई ठीक है, मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ के वही वाराणसी पहुंचा। मेरे दोस्त से बात हो चुकी थी, वो पहले कुछ घंटे पहले वाराणसी पहुंच चुका था, तो उसने स्टेशन के पास ही रूम ले लिया 500 टैरिफ का। उसमें से 250 टैरिफ मैंने दिया, 250 वन नाइट का उसने दिया। और मॉर्निंग में 5:40 पे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 वाराणसी जंक्शन पे पहुंच गया। फिर मुझे वहाँ लगा कहाँ जाएं, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे कहा, वहाँ तो कोई था नहीं, बट उसके बगल में पैरेलल पे ही, उसके रेलवे लाइन के पैरेलल पे ही रोड थी, बड़ा सा पेड़ लगा था, वहीं कई सारे कैंडिडेट्स खड़े थे। तो हम लोग को लगा कि हाँ आगे स्टेयर्स चढ़ के उधर ही जाना है, तो हम लोग वहाँ चले गए। थोड़ी देर खड़े रह गए, फोटो खींची आप लोगों ने। वो फोटो मैंने पहली वीडियोस में जो आपको डिटेल वीडियो बताई है पूरी जर्नी की, उसमें वीडियोस में फोटोज पड़ी हैं, ट्रेन की फुल जर्नी पड़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यार देखना जरूर, बहुत मजा आएगी। ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लोग आए, एयरफोर्स के लोग आए, बस आई, तो एक प्राउड फीलिंग आई, यार वाह ड्रेस में आ रहे हैं। कभी कभी ड्रेस में आते, कभी कभी उनके साथ वो RT-PCR चेक करने वाला, कोरोना का पूरा वो PPE किट पहने कुछ लोग आए थे। सबसे पहले वो आपको लाइनअप करते हैं, जितने भी लोग होते हैं, आपसे कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और आपका RT-PCR। सबसे पहले RT-PCR ये सब चेक करते हैं, मार्कशीट वार्कशीट, डॉक्यूमेंट का सब पूछते हैं, वही रेलवे स्टेशन पे ही, मतलब वही रोड पे ही, और वहीं पे बड़ा सा गेट लगा रहता है कैंट के एरिया का। उसमें जब आपका सब क्लियरेंस हो जाती है, RT-PCR वो लोग वहीं सब चेक कर लेते हैं, तो आपको वो लोग एंट्री देते हैं। RT-PCR चेक करने के बाद और एडमिट कार्ड चेक करने के बाद और शायद आई थिंक डिक्लेरेशन फॉर्म भी चेक करने के बाद वो एंट्री दे देंगे आपको। कैसे एंट्री देंगे? आप सेपरेट जाओगे, आपका सामान ट्रक में रखा जाएगा और आप लोग सेपरेटली बस में बैठेंगे। वाटर बोतल रख लीजिएगा, वहाँ अलाउड है। ग्लव्स रखिए चाहे ना रखिए, बट डबल मास्क और फेस शील्ड वो भी कंपलसरी है वहाँ। अरे कंपलसरी है वहाँ, मतलब स्टार्टिंग में भले ही कोई ध्यान ना दे, बट एंड टाइम पे जब आप वहाँ एंट्री करेंगे, IF ऑफिसर आपके सामने होंगे ब्लू ड्रेस में, वो आपसे ज़रूर पहनवाएंगे और पहनना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती कर देते हैं यार वो लोग। एक स्टूडेंट की कर दी थी, सही कह रहे हैं, है ना। तो चलो वो सब आप गलती ना करना। और रही बात ड्रेस में मैं कौन सी गया था, तो देखिए स्क्रीनिंग तक की जो ड्रेस होती है, जो प्रॉपर, अगर आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो उसके लिए आपकी जो ड्रेस पहन के जाओगे वो रहेगी वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और लेस वाले शूज़, लेस वाले फॉर्मल शूज़। होल ड्रेसअप विल बी फॉर्मल। इफ़ यू वांट टू वेयर अ टाई देन यू कैन, बट इट्स नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है कि टाई वाई पहनना है ना, तो टाई का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। आप डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने हैं, वाटर बोतल आपको रख लेनी है। वॉच आई थिंक वो लोग नहीं पहनने देते हैं, या पहनने देते हैं, वो समय समय की बात होती है और उस पर इतना कोई गौर करने वाली बात नहीं है। वो लोग अगर रखवा भी लेंगे तो दे देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप एंट्री करोगे IFK में, मतलब 4 FSB वाराणसी में, जब आप एंट्री करोगे तो आपको बड़ा सा गेट दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अंदर जाएंगे तो एक सेपरेट रूम में बैठाएंगे, वहाँ हम लोगों का सबसे पहले और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, 60% है कि नहीं है, मतलब ये सब चेक कर लेते हैं। इसके बाद बड़े से हॉल में लेके जाते हैं, असेंबल करते हैं हम लोगों को। वहाँ पे सबसे पहले वो लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आप लोग यहाँ तक आए। IAF के ऑफिसर सब वहाँ प्रेजेंट रहेंगे विद ड्रेस, है ना। और उसमें सबसे पहले हम लोगों का OIR टेस्ट होगा। हमारे में 30-30 OIR मिनट के 30-30 मिनट के OIR टेस्ट 2 लिए गए थे। हमको दोनों, पहला जो था वो आसान लग रहा था, दूसरा थोड़ा सा टफ लग रहा था, बट वो आप कर लोगे, आप 40 मिनट में आप कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करके गए होगे। और हम लोगों को तो टाइम ही नहीं दिया गया, वो तुरंत कलेक्ट किया गया और जो रिपीटर्स थे उनको कह दिया गया आप नीचे जाइए, फ्रेशर्स आप यहीं रुकिए। हमको लगता है सेपरेटली कराया गया था, जिसकी वजह से ये सब सेपरेट हुआ था, है ना। अब कोविड था, हो सकता है कि उसमें ज़्यादा कुछ रहता हो, है ना। यार 24 मई की बात हो गई है तो थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, बट स्लिप वो सब नहीं होगा जो आपको ज़रूरी है। कैंडिडेट्स जो आए थे वो 93 आए थे,
मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जिसमें से 2 रिकमेंड हुए थे और स्क्रीनिंग आई थिंक 31 और 33 स्टूडेंट्स हुए थे स्क्रीनिंग, ठीक है ना, और बाकी 2 रिकमेंड हुए थे जितना मुझे पता चला था। अब उसके बाद मेडिकली फिट अनफिट कौन रहा यार, ये तो नहीं पता चल पाया, क्योंकि वो स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, अब कोई खास दोस्त तो होगा नहीं। और मेरा जो चेस्ट नंबर था वो 33 था, और मेरे रो में 15 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पीपीडीटी दिया था। चलिए ये तो आगे बात की बात है, बट जो मेन बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि OIR टेस्ट हुआ था। क्वेश्चंस जो थे इजी नहीं थे बट थोड़ा सा ट्रिकी थे, अगर आप माइंड लगा के कर लोगे तो आप कर लोगे, ठीक है ना। तुरंत के तुरंत, मतलब 2 मिनट के बाद तुरंत ही पीपीडीटी का पूरा प्रोसीजर उसी रूम में चालू कर दिया था। हम लोगों को पेजेस दिए गए थे और एक इमेज आई थी। इमेज क्या आई थी कि एक लेडी थी जो डोर पे खड़ी थी, उस पर हमने स्टोरी बनाई थी, है ना, उस पर हमने स्टोरी बनाई थी। और 3 मिनट हम लोग को देते हैं, सिर्फ 3 मिनट पिक्चर देखने लिखने के लिए, बाकी तो 60 सेकंड देते हैं बस इमेज देखने के लिए, है ना। इमेज देखने के लिए 60 सेकंड देते हैं, फिर 3 मिनट लिखने के लिए देते हैं। आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको ग्राउंड ऑफिसर्स सबको नीचे बुलाएंगे, नीचे जाएंगे, ग्राउंड ऑफिसर्स आपको सेपरेट कर देंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो 15 ग्रुप में, कम लोग होंगे तो 10 से 11 ग्रुप में। मेरा ग्रुप 13 का था, मैं बता रहा हूँ 13 का था। फिर हम लोगों को वही नरेट करना था, वही जो स्टोरी लिखी थी 1 मिनट के अंदर। उस समय हम लोग को कहा गया था फेशियल निकाले, नहीं तो फेशियल पूरा हम लोग पहने रहे थे रास्ते भर, मतलब ऊपर भी पहने रहे। इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि परेशान हो गए थे। मगर हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपको हर कंडीशन से लड़ने की आदत होनी चाहिए, इसीलिए उसमें घबराना नहीं, ये पूरा प्रोसीजर अपनाना। उसके बाद क्या हुआ था, और उसके पहले हाँ, OIR टेस्ट से पहले हम लोग को जो लंच दिया गया था वो लंच दिया गया था खिचड़ी और चाय, बस, ठीक है ना। और जब OIR हो गया, पीपीडीटी का नरेशन हो गया, नरेशन के बाद डिस्कशन हो गया। डिस्कशन में हम लोगों के ग्रुप में तो ज़्यादा मछली बाजार नहीं बना, जल्दी से जल्दी हम लोगों के बीच में हो गया था, बट हम लोग के ग्रुप से बस एक बंदा स्क्रीनिंग हुआ था। मेरे में भी कुछ फॉल्ट हो गई थी क्योंकि मेरा उस समय फर्स्ट टाइम था। इस बार देखते हैं पास होता हूँ कि नहीं होता हूँ, वैसे हो जाना चाहिए, भगवान की दया से मेहनत तो की है, बाकी देखते हैं। आप लोगों की दुआ होगी तो यार ज़रूर पास हो जाएंगे, आप भी पास हो जाओगे अगर आप लोगों ने मेहनत की होगी ज़रूर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है आपका जब हो जाता है। तो 6 बजे गए थे, 2 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जो स्क्रीनिंग हुए थे वो स्क्रीनिंग हुए, तो उसके पहले हम लोग को खाना वाना दे दिया गया था, राजमा चावल दिया गया था उस समय भी, और चाय दी गई थी, पानी की बोतल दी गई थी, सॉरी पानी पीने के लिए दिया गया था, बोतल तो हमारे पास थी सॉरी, है ना। तो इसमें हम लोगों को था। फिर इसके बाद जो टास्क वास्क होते हैं, मतलब जो स्क्रीनिंग हो जाते हैं, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आगे क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं। बट अभी के लिए यहाँ पे इतना आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि ड्रेसअप सेंस, डॉक्यूमेंटेशन, यार ये बहुत ज़रूरी है। इन पे अगर फोकस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, ये बात बहुत ध्यान में रखना। और आगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियोस में बनाता रहूँगा, बट आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे प्रोसीजर में जो भी मैंने बताया आपको क्या समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया या जो क्वेरी आपकी हो वो आप क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं आपको थॉरली बता दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और ये मत पूछना कि भाई कंपलसरी, अरे है एडमिट कार्ड में लिखा, सॉरी कॉल अप लेटर में लिखा हुआ है। और कौन से कॉल अप लेटर ले जाने हैं, देखो दोनों कॉल अप लेटर ले जाने हैं, आपका सेंटर सिलेक्शन के वक्त वाला भी, बाद में जो अपडेटेड आता है वो वाला भी, दोनों लेके जाने हैं। फोटोग्राफ उसमें जितनी लिखी हों उतनी लेके जाइएगा। काम क्या होता है, स्क्रीनिंग तक कोई काम नहीं होता, उसके बाद हर जगह फॉर्म में लगते हैं, क्योंकि आप 5 दिन तक रहते हो, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में लगते हैं। और अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो उसके बाद भी लगते हैं, ठीक है ना। बाकी अपने नंबर्स भी आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मुझे इतने नंबर्स नहीं प्रोवाइड हो पाए थे, जिसकी वजह से मैं कट ऑफ का एनालिसिस ढंग से कर पाता, ठीक है ना। इसीलिए मैंने एक अनदर वीडियो बनाई थी। तो बस इसमें चीज़ें और हैं, मुझे याद करने दीजिए। एक चीज़ और है मुझे याद आ रही है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो यार ये है कि वापसी में अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हो और उस जगह में अच्छी चीज़ें हैं घूमने वाली, तो ज़रूर जाना, माइंड फ्रेश कर देना। क्योंकि यार साल में 2 बार होता है पेपर। फ्रेशर्स आपके लिए भी बता रहा हूँ और रिपीटर्स आपके लिए भी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ है यार, ये लाइफ में कोई सेलेक्ट होता है, कोई डिस्क्वालीफाई होता है, तो दैट्स नॉट मीन दैट यू आर लूज़र, यू हैव अनदर चांस ऑल्सो, है ना, यू हैव अनदर चांस। So be careful about your future, and if you want your dress, अगर हिंदी में कहा जाए अगर वर्दी चाहिए तो लड़ना तो बाबूजी पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।